नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस सीरीज में देखेंगे मुगल वंश से टॉप 200 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। यह पहला सीरीज है। इसी तरह से 200 प्रश्न देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास के लिए ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें सभी विषयों से प्रश्न रहेगा और आप उसमें टेस्ट सीरीज के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शाम 7 बजे लाइव क्लास में ज़रूर जुड़े। और इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न देखेंगे। 30 प्रश्न के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए। आज का पहला प्रश्न है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश को परास्त करने के बाद मुगल वंश का नींव डाला था। दोस्तों बताइएगा कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश को परास्त करके मुगल वंश का नींव डाला था। दोस्तों तो बिल्कुल लोधी वंश को परास्त करने के बाद मुगल वंश का स्थापना किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे भाई कि पानीपत किस राज्य में पड़ता है। पानीपत जो है वो किस राज्य में पड़ता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। बताइएगा दोस्तों कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग जो है प्रथम बार किस युद्ध में किया था। बताइएगा जवाब क्या होगा दोस्तों। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध के जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने की मुंह अमीरों के और सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था। इसे उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। बताइएगा कि बाबर जो है किस युद्ध जीतने के उपरांत खजाने का जो है अमीरों और सगे संबंधियों के लिए मुंह खोल दिया था, इसी उदारता के लिए उसे कलंदर का उपाधि दी गई थी। बताइएगा कौन सा युद्ध है। बताइएगा दोस्तों सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा पानीपत का प्रथम युद्ध के दौरान, ठीक है दोस्तों। पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में ग्रांड ट्रक रोड जो है बनवाई थी, किसने बनवाई थी। बताइएगा कि भारत में ग्रांड ट्रक रोड जो है वो किसने बनवाई थी। तो बिल्कुल भारत में ग्रांड ट्रक रोड जो है आपका किसने बनवाया था दोस्तों। बिल्कुल शेरशाह सूरी ने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। कब बनवाया था कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का प्रयास कीजिएगा कि शेरशाह सूरी जो है रोड ग्रांड ट्रक रोड जो है कब बनवाया था। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था। गुजरात अभियान के दौरान गुजरात विजय के दौरान, ठीक है, गुजरात विजय के दौरान यादगार के रूप में किसका निर्माण करवाया था। बताइएगा तो बिल्कुल बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था। तो अकबर ने करवाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। बताइएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अबुल फजल हो जाएगा। अबुल फजल आईने अकबरी का निर्माण लिखा था, ठीक है दोस्तों। आईने अकबरी जो है पुस्तक जो है वो अबुल फजल ने लिखा था, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था, वो किसके बीच हुआ था। बताइएगा तो बिल्कुल हेमूचंद्र और अकबर के बीच हुआ था। किसके, हेमूचंद्र और अकबर के पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा गुरु किया गया था, ठीक है दोस्तों। कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म था वो किसके द्वारा लाया गया था। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका अकबर के द्वारा लाया गया था, अकबर, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो मुगल वंश से संबंधित प्रश्न 200 है, 200 का या पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 में 30 प्रश्न देखेंगे, आप जब इसको पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया, निम्न में से किस राज्य में से संबंधित है। बताइएगा बरार जो है वह किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सही जवाब, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल अहमदनगर हो जाएगा, अहमदनगर, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था दोस्तों। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अकबर ने किया था, अकबर, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। किसके दरबार में मुगल काल के किसके दरबार में महान संगीतज्ञ जो थे तानसेन, कौन, तानसेन, और किसके दरबार में उपस्थित थे। बताइएगा तो बिल्कुल अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबार में, ऑप्शन बी कहे तो बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। मुगल वंश का राजभाषा क्या था दोस्तों। मुगल वंश का राजभाषा जो था आपका फारसी था, फारसी, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाली मुगल सम्राट था। सती प्रथा को भर्त्सना यानी अंत करने वाला, भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सती प्रथा को भर्त्सना करने वाले जहांगीर थे, कौन थे दोस्तों, जहांगीर थे, जहांगीर, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। किस युद्ध से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी दोस्तों। बताइएगा तो बिल्कुल पानीपत के प्रथम युद्ध से नींव पड़ी थी, ठीक है दोस्तों।
पानीपत के प्रथम युद्ध से नींव पड़ी थी, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा हुआ था दोस्तों, बताइएगा। मुगल चित्रकारी जो है किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा हुआ था, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, तो जहांगीर के शासनकाल में होगा था। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन कथा लिखी थी। अकबर का जीवन कथा किसने लिखी थी दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल आईने अकबरी का रचना किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुएं, फलों और विशद विवरण का अपनी दैनंदिनी डायरी में किया है। दैनंदिनी यानी डायरी में किया है, किसका, कौन से शासक जो है उल्लेख किया है, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका कुछ जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने अपनी डायरी में वनस्पति, प्राणी जगत, ऋतु, फल, विशद इस सब का उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है शेरशाह की महानता को घोतक क्या था। शेरशाह की महानता का घोतक क्या था दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल शेरशाह की महानता का घोतक जो था वो क्या था दोस्तों, तो बिल्कुल प्रशासनिक सुधार था। क्या था, प्रशासनिक सुधार था, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा का रचनाकार कौन था। हुमायूं नामा जो था वो किसने लिखा था, बताइएगा सही जवाब। हुमायूं नामा किसने लिखा था, बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने, गुलबदन बेगम ने लिखा था, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि हुमायूं नामा जो है वो किसके जीवन काल के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। अकबर के शासन में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह पुस्तक जो है किस नाम से जानते हैं, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रज्मनामा। कौन सा, रज्मनामा हो जाएगा। रज्मनामा पुस्तक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया था। सैयद भाइयों को गिराया था, बताइएगा किस मुगल शासक ने। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल कौन से मुगल शासक था जो सैयद भाइयों को गिराया था, तो बिल्कुल रफ़ी उद दौला था। कौन था दोस्तों, रफ़ी उद दौला, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ईमानदारी से बताइएगा कि आप 30 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे दोस्तों, बताइएगा। अंतिम मुगल सम्राट की अगर बात किया जाए तो कौन थे दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहादुर शाह द्वितीय थे अंतिम मुगल सम्राट। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन सा उत्तरदायित्व था। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायित्व जो थे वो कौन थे दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा टोडरमल। कौन, टोडरमल थे। टोडरमल ऑप्शन बी के लिए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है 25 नंबर, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन जिसे पूजा गृह भी कहा जाता है का क्या नाम था, बताइएगा दोस्तों। उपासना भवन यानी पूजा गृह का क्या नाम था अकबर द्वारा जो बनाया गया था। बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका इबादत खाना था। कौन सा दोस्तों, इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। किसके शासनकाल में विख्यात थे दोस्तों, संगीतज्ञ जो थे वो तानसेन और बैजू बावरा। बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। अकबर ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। तो रामचरितमानस के लेखक जो थे तुलसीदास वो किसके शासनकाल से संबंधित है दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अकबर के शासनकाल से संबंधित है। अकबर ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और इस वीडियो का 28 नंबर प्रश्न है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध जिहाद का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तमांग नामक को समाप्त किया था और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी का उपाधि धारण किया था। बताइएगा दोस्तों, 3 प्रश्न हो जाएगा।
किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, पहला प्रश्न हो गया। तमगा नामक को समाप्त किया था, दूसरा प्रश्न हो गया। और किस युद्ध जीतने के बाद गाजी का उपाधि धारण किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा खानवा का युद्ध। कौन सा दोस्तों? खानवा का युद्ध जीतने के बाद ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बताइएगा कि खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है इस वीडियो का 29 नंबर। मुआइना नामक पद्य शैली की जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तुजुक ए बाबरी जो था वो किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? तो बिल्कुल तुजुक ए जो था वह तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुर्की, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तुजुक ए बाबरी जो था वह तुर्की भाषा में लिखा गया था। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बताइएगा। बाबर जो था मूल रूप से कहाँ के शासक था दोस्तों? तो बिल्कुल फरगना के शासक था। कहाँ के? फरगना के शासक था। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, टोटल प्रश्न आज 30 देखे। 30 प्रश्नों में कितना सही कर पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मुगल वंश से पार्ट 2 वीडियो लेकर के फिर कल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।